साथियों नमस्कार। आज एक मोटिवेशनल कविता पाठ के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए कविता पाठ जो है वो राष्ट्रकवि दिनकर के कुछ सूक्तियों से मैं शुरू करता हूँ। दिनकर ने लिखते हुए कहा है, जब महाभारत के युद्ध में सभी लोग मारे गए तो युधिष्ठिर पितामह जो बाण के सैया पर लेटे हुए हैं उनके पास वो गए हैं और कहते हैं कि यह जो युद्ध हुआ वो बेकार हुआ और वो दुख से विह्वल हैं। कहते हुए वो कहते हैं कि हे पितामह, यह जो युद्ध है यह वृथा निष्फल हुआ। तो वृथा निष्फल हुआ तो पितामह उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि ओ युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। कालसा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता और भूपर सुलाता क्रोध से। उन सखाओं की जिनकी सिराए महिरूह में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। सिर पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ डालियों कुछ पत्र को है तोड़ता। वन विभव के क्षय बनाने के करुण वैदव्य को देखता महिरूह शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौन आकाश में और सोचता प्रकृति भेजती यह तूफान क्यों। पर यह ज्ञात नहीं उस जड़ वृक्ष को प्रकृति भी अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, यह आवेग में विस्फोट तेरे प्राण का जो जमा होता प्रचंड निदाद से। फूटना जिसका सहज अनिवार्य है और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। पितामह ने इन सूक्तियों से कहा कि यह संसार में निरंतर कठिनाइयाँ आती रहती हैं और कठिनाइयाँ आने के बाद वो जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको कंप्लीट फेस आउट मतलब ख़त्म कर देती है, लेकिन जो मजबूत होते हैं उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है। ठीक उसी प्रकार अपने रश्मि रथी में राष्ट्रकवि दिनकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है, पिसा जाता जभी चुदंड झरती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो व्रतिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, तिलस्कृता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तन को झंकोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। फिर पूर्व की पंक्तियों में उन्होंने कहा है, प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है। रहता है कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। कहने का आशय यह है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में तूफ़ान आते हों, अगर वह सही में उसमें सॉलिडिटी है, अगर उसमें मजबूती है, तो उस तूफ़ान को बर्दाश्त करके उनकी शिक्षाओं को लेकर उनसे उन शिक्षाओं से संपृक्त होकर अपनी शक्ति को बढ़ाकर पूरे संसार में नाम कमा सकता है। और हमें देखते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर ने जो इन बातों को कहा है वो विभिन्न नीति शास्त्र की किताबों में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसमें स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति अगर अपने कर्मों की ओर ध्यान रखे और उस कर्म में आने वाले जितने भी विघ्न हैं उसका सामना करे तो एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सनातन संस्कृति का विश्लेषण करें तो सनातन संस्कृति जिसका उद्गम किसी को पता नहीं कि किसने इसका उद्गम किया और किस रूप में मानवों ने इसको विकसित किया या किसी को पता नहीं है। सर्वाधिक पुराने धर्मशास्त्रों में जैसे वेद में जो चीज़ लिखे हुए मिलते हैं उस दर्शन के परिचायक हैं जो हजारों साल में मानवों के द्वारा डेवलप किया गया होगा, विकसित किया गया होगा।
निराकार ब्रह्म और जगत के सृष्टा ब्रह्म की परिकल्पना और कर्मों की परिकल्पना वेदों में ही मूल रूप से व्याख्या किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को घोर आंगिरस जैसे गुरु ने तप आर्जव और दान की शिक्षा दी थी, जो वृष्णि कुल के भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है। तो हमें देखते हैं कि सनातन परंपरा जो 5000 साल से मानव बुद्धों के काल से इस भूखंड में चली आ रही है, वो अपने आप में एक अनोखी है, परंतु हाल के दिनों में या तो कहें कि 200-250 सालों में हो, अब तक खास करके अब ज़्यादा ये भौतिकवाद के विकास होने से इस पे गंभीर संकट सा सामने आता दिख रहा है। कतिपय वैज्ञानिकवादियों ने, तर्कशील विद्वानों ने इनके उन कुरीतियों को निकाल करके सामने किया है जो कि बाद के एडिशन हैं, और इनकी खरी खरी आलोचनाएं भी शुरू की हैं। सनातन में आलोचनाओं का पूर्ण स्थान है और उन आलोचनाओं से सनातन ने सदैव सीखा है और उनको अंगीकार किया है। इतिहास के प्रत्येक काल में जैसा कि हम देखते हैं, इस पे झंझावात या आंधियों थपेड़ों के कारण इसमें परिवर्तन होता रहा। जैसे जब कुरीतियाँ पूर्ण रूप में घर कर गईं तो भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम ने इसको पुरस्कृत परिमार्जित करने का कार्य किया। न केवल सिद्धार्थ गौतम ने, परंतु उन आचार्यों ने जिनका नाम मैं आप लोगों के सामने कही देता हूँ, जैसे अजति केस कंबलीन जो नियतिवाद के प्रचारक थे, महर्षि चारवाक जो नास्तिक थे, इन्होंने इसकी आलोचना की, इनके आडंबरों की आलोचना की। इसके बाद कुकुथ कच्चायन जो अनिश्चितवादी थे, और निगंठ का त्रिपुत्र जो वर्धमान महावीर के नाम से विख्यात थे। उसके अलावा 23 पूर्व तीर्थंकरों के द्वारा एवं अन्य विद्वानों के द्वारा जो सनातन धर्म की कुरीतियाँ थीं उनको ऊपर लाया गया, उन पर विचार किया गया, उनकी आलोचना की गई, और जो पाखंड फैला रहे थे उनको यह हिदायत दी गई कि सनातन यह नहीं है, सनातन वह है जो व्यक्ति को कर्म से पहचानता है और कर्म के आधार पर व्यक्ति की जो पूजा की जानी है वही सनातन है। भगवान बुद्ध जब एक बार वैशाली में बैठे हुए थे तो विद्वान ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मैं यहाँ यज्ञ करूँ तो क्या चिरावती नदी जो बह रही है वो किनारे, इस किनारे पे चली आएंगी? तो जो कृषि कार्य करेगा उसको कृषक कहेंगे, जो व्यापार करेगा उसको वैश्य कहेंगे, और जो युद्ध और जो सैनिक का कार्य करेंगे उसे योद्धा कहेंगे। और जिन्होंने सभी बंधनों को काट दिया है, जिसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं हो, हम उसे ही साधक, सन्यासी, श्रमण और ब्राह्मण कहेंगे। तो भगवान बुद्ध के इन शिक्षाओं से सनातन को जो शक्ति और बल प्राप्त हुए, जिसके आधार पे उन कृतियों को काट करके हजारों साल तक यह अपने पैर पर खड़ा रहा, और इसके लिए सभी आलोचक, महान आचार्य धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदर्श जो गीता में उन्होंने व्याख्या अपने स्वयं किया, उसमें उन्होंने कर्म की प्रधानता दी और स्पष्ट रूप से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फले हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मति योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योगी उच्यते। इसका अर्थ है कि कर्म योगशील होकर के किया जाए और फल पर उसका कोई क्लेम न किया जाए, कोई दावा न किया जाए। और आगे गीता के महान सूक्तियों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। चाहे कोई ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, सभी लोग समदर्शी, एक पंडित, एक सन्यासी, एक साधु, एक श्रमण के निगाहों में
वो सब समान हैं। तो सनातन की समानता की जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में किया, जिस ज्ञान की चर्चा वो गीता में करते हैं, कहीं न कहीं वेदों से उनकी ओर आया है। और स्वयं वेदों में जिस निराकार ब्रह्म की बात कही गई है, मानव मात्र की समानता की बात कही गई है, उन्हीं चीज़ों को भगवत गीता में उनके द्वारा उद्घोषित और एक्सप्लेन किए गए। भारतीय सनातनियों ने सभी धर्मों को शुरू से ही भारत में स्वागत किया है और उन्हें अपने यहाँ स्थान दिया है। और मैं समझता हूँ सनातन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि ये कभी भी कट्टरता के कारण नहीं जाना गया। जितने भी धर्म थे उनको इन्होंने गले लगाया, अपने यहाँ रहने की जगह दी और उनकी बातों को सुना। अगर हम देखें तो शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि धारणा को प्रतिपादित किया और ठीक उसी प्रकार मंसूर इब्न हलाज जो एक सूफी सेंट थे, उन्होंने अनल हक की अवधारणा को विकसित किया। तो संसार के जितने भी धर्म हैं सब एक रीत और सत्य पर आधारित हैं और सत्य गलत नहीं हो सकता। अगर सत्य को कोई गलत करने का प्रयास करता है तो खुद असत्य है, क्योंकि वह रीत और सत्य पर आधारित है। और नैतिकता का जो पाठ धर्मों में पढ़ाए गए हैं वो अपने आप में वो बेसिक यूनिटी, फंडामेंटल यूनिटी सभी में है। बाद की बातों को छोड़ दें तो हमें पाते हैं कि सनातनियों ने जिस रूप में धर्म को परिभाषित किया, और अगर हम डीप में जाएं तो जितने भी धर्म हैं सभी ने उन सारे आस्थाओं धारणाओं को बल दिया, इसे सनातन ने भी बल दिया। परंतु आज के भौतिकवाद में जब जड़ तत्व की ही महत्ता ज़्यादा है, जड़ तत्व पाने वाले को ही ज़्यादा प्रतिष्ठा समाज दे रहा है, तो ये न केवल सनातन वरन सभी धर्मों के ऊपर खतरा उपस्थित हो गया है। नैतिकता का ह्रास और निरंतर अनैतिक कार्य सभी धर्मों के लिए चेतावनी है, जिसके कारण धर्म गुरुओं की महत्ता और संख्या समाप्त होते जा रही है। जो बचे हुए हैं वो केवल इस रूप से अनादृत हो जाते हैं क्योंकि वे भी भोगवाद में लिप्त होने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और कहीं न कहीं तुलसीदास जी के उन उदितांशों को सत्य साबित करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को हो काम के। और लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, तेज प्रताप पूजिए तेऊ, उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। तो जो धर्म के विद्वान जो आज दावा करते हैं, अगर उन सात्विकता के साथ भौतिकवाद के उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, मानव मात्र में एकता का संदेश दें, तो पुनः सभी धर्मों की पुनर्स्थापना हो सकती है, मानव मात्र के शक्ति को बल मिल सकता है। हम जो न्याय शास्त्र की परिकल्पना इतिहास में पाते हैं, राज्य धर्म में न्याय को जागृत दंड बताया गया है। और न्याय एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण राज्य सदैव स्थिर रहता है, और जब न्याय खत्म हो जाता है तो राज्य का भी विनाश हो जाता है। भौतिकवाद में लिपटे हुए मानवों के दिमाग से जो न्याय की अवधारणा खत्म हो रही है, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद, अर्थवाद और नैतिकता का ह्रास जिस रूप में हो रहा है, न केवल सनातन में वरन सभी धर्मों में, यह आगे आने वाले समुदाय के लिए खतरों की घंटी है। महान आचार्यों ने, चाहे वो क्रिश्चियन आचार्य रहे हों, चाहे वो मुस्लिम आचार्य रहे हों, चाहे वो हिंदू आचार्य रहे हों, आचार्य कहने का अर्थ है उनके धर्मगुरु, उन्होंने न्याय की उस परिकल्पना को प्रतिपादित किया। जैसे मैं इस्लाम से एक रेफरेंस देता हूँ, खलीफा उमर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई कुत्ता भी दजला फुरात के किनारे मरता है तो जवाबदेही उमर की होगी। उसी प्रकार से सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनस, सेंट वसील, सेंट एम्ब्रोस, फादर फ्रेडरिक ने भी उन आचार शास्त्र की पृष्ठभूमि रखी थी जिसमें मानव मात्र में विकास और उनके नैतिकता के विकास सन्निहित थे। परंतु
औद्योगिक क्रांति और बाजारवाद के विकास के कारण सभी धर्मों में ह्रास की वो रेखाएं देखी जा रही हैं, जिसमें कहने के लिए तो बहुत सारे धर्माचार्य हैं और सारे धर्मशास्त्र उपलब्ध हैं, परंतु अर्थवाद के सामने, अर्थवाद की जो आंधी चली है उसके सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और जो व्यक्ति इस तरह के हैं भी वो दूसरे के द्वारा कलुषित किए जा रहे हैं और उनकी कुरीतियों को सामने ला करके उनको कलुषित किया जा रहा है, चाहे वो कितना भी तेजोमय तेजपूर्ण क्यों न हो। तो मानव मात्र के समक्ष गिरते हुए नैतिकता, बाह्य आडंबर, बढ़ता हुआ अर्थवाद और नैतिकता का पतन एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो कि अगर यह इस्टाब्लिश्ड स्टेट सिस्टम में घर करता गया तो हो सकता है संपूर्ण विश्व में अराजकता की भी स्थिति भविष्य में उत्पन्न हो और एक प्रकार के मानव मात्र के लिए त्रासदी साबित होगा। इसलिए भारतवर्ष में विश्व के संपूर्ण आचार्यों का यह परम कर्तव्य है कि वो नैतिकता के उस पाठ को पुनः दोहराएं, जो बदले हुए परिवेश में अर्थवाद के साथ संपृक्त होकर के मानव आचार शास्त्र का विकास करे और मानवों में न्याय की वह धारणा को पल्लवित पुष्पित करे, जिसके कारण व्यक्ति की न्याय में दृढ़ आस्था सुनिश्चित हो और राज्य का जो दंड है वह अचूक रूप से कायम रहे, भाई भतीजावाद और अन्य चीज़ समाप्त हों और व्यक्तियों में विस्तृत चेतना का अंकुरन, पल्लवन और पुष्पीकरण हो। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण संसार में विद्वानों की कमी नहीं है और नैतिकवादियों की भी कमी नहीं है, परंतु आवश्यकता यह सोचने की है कि अगर पतित नैतिकता के साथ धार्मिक चोले ओढ़ लेने से, चाहे वो कोई धर्म का हो, वो मानव मात्र का कल्याण नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यावनर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य बीजानतः। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं, प्यास बुझे व्यक्ति के लिए कुआं का कोई महत्व नहीं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पूरे धर्मशास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो ट्रांसेंडेंस है वो व्यक्ति में डिवाइन इंट्यूशन, दैवीय प्रकटन या स्वपुरुषार्थ से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे धर्मों में भी अगर हम देखें तो सेंट ऑगस्टाइन जब लगभग 430 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, अब वे हिप्पो रेजियस में घिरे हुए थे। अभी अल्जीरिया में हिप्पो एक जगह है, तो उस घिरे हुए जगह में उन्होंने 2 किताबें लिखी, डी सिविटा डेई और डी सिविटा टेरेना, जो बाद में 600 साल के बाद उस पर नोटेशन सेंट थॉमस एक्विनस ने लिखा और उसमें सुमा कंट्रा जेंटाइल्स और सुमा कंट्रा थियोलॉजिका 2 बुक किताब उसने भी लिखी। और जो सेंट ऑगस्टाइन ने लिखे थे वो बात सत्य साबित हुए। आक्रमणकर्ता जो वांडाल्स, हुन्स, बारबारियंस थे, वो क्रिश्चियन रिलीजन में बैप्टिज्म को स्वीकार किया और क्राइस्ट का झंडा पूरे यूरोप में फहराने लगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अरब में भी जो बिखरे हुए कबीले थे, इस्लाम के नेतृत्व में संगठित होकर के उन आचार शास्त्र को प्रतिपादित किया जिसमें सादगी का जीवन जीना महत्वपूर्ण विषय था। अगर हम इस्लाम के सहाबास को देखें, जिसके सहाबा इकराम कहा जाता है, ख़ास करके असरा मुबासरा जो 10 जन्नती हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की मटेरियल लिप्सा नहीं दिखाई गई। वे मिनिमम कम से कम उपयोगिता में, कम से कम आवश्यकता में वो अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जिया और सब सर्व साधन संपन्न रहने के बाद भी उन्होंने कोई मटेरियल लोभ नहीं दिखाया। यही कारण था कि इस धर्म का 20 से 25 साल में इतना विस्तार हुआ कि इस्लाम की सीमाएं आज वही हैं जहां इन लोगों ने छोड़ा था। लेकिन आज के समय में ये मटेरियलिज्म जो कि अत्यधिक धनवाद, धन को संग्रह करने की लिप्सा के साथ उत्पन्न हुआ है, यह सभी की नैतिकता को चौपट करता हुआ उस ओर बढ़ रहा है जो भयंकर झंझावात को ला सकता है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो बदले हुए परिवेश में
धर्म को पुनः परिभाषित करके नैतिकता के उन प्रतिमानों को स्थापित करें, जैसे शंकराचार्य ने केरल से निकलकर 4 धामों की स्थापना की थी। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में मानवता के धाम की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ विश्व के संपूर्ण विद्वानों को इस विषय में आगे आना चाहिए और नैतिकता का हो रहे पतन को रोक करके एक समाज का निर्माण इस समय किया जाना चाहिए, जिसमें प्रकृति के चैलेंजों को कम किया जा सके और व्यक्ति के ज़िंदगी में न्याय की सुदृढ़ स्थापना हो सके। यह सामान्य मोटिवेशनल मेरा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे एवं इस पे अपना कमेंट देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।